हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह का टाइम है और अभी हम होने लग रहे हैं रेडी, क्योंकि हमें जाना है बच्चों के फंक्शन में। बच्चों के स्कूल में आज फंक्शन है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है और कोहरा भी आज बहुत ज़्यादा रखा था, तो बच्चे चले गए थे स्कूल में। अभी जाना है मुझे, और भाभी भी आने लग रही है उधर से, क्योंकि उन्हें भी जाना है और मुझे भी, हम दोनों को ही जाना है। विराज, अधिराज और अभियान तीनों चले गए थे सुबह। मैं और राजा और सालू हम जाएंगे अब तीनों। वो भी आने लग रही है उधर से, तो मैं अभी रेडी होंगी और फिर चलेंगे स्कूल में। आप सबको भी दिखाते हैं बच्चों का फंक्शन। हो गए हैं तैयार। ये देखो राजा भी आ गया है। हेलो कर दो राजा, हेलो। तो चलिए अब चल रहे हैं हम स्कूल में। हम आ गए थे बच्चों के स्कूल में, और शुरू से ही मतलब जहाँ से हमारी एंट्री हुई है गेट से, वहीं से ही डेकोरेशन शुरू हो गई थी। और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि इनका जो ये है, ये एक गेम का है इनका जो चल रहा है प्रोग्राम। तो सभी गेम वगैरह के ही उसी से रिलेटेड जो हैं वो सब बनाए हुए थे, सभी की डेकोरेशन की हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में ये सब चीज़ें जो आजकल बनाई जाती हैं बहुत प्यारी लगती है। देखो जैसे ये है, ये भागता हुआ एक बच्चा है, इस तरह दिखा रखा है। तो ये काफ़ी अच्छे बने हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रखे थे। और यहाँ पे ये फुटबॉल लेके खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये फुटबॉल का सिंबल था। तो मतलब अलग अलग चीज़ें ये इन्होंने इस तरह मतलब सजाया हुआ था बाहर मेन गेट से, बहुत प्यारा लगा हुआ था। और यहाँ पे ये सभी बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स थे इसमें, जो अपनी किसी न किसी एक्टिविटी में जिसने भी, जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी एक्टिविटी में जिसने पार्ट लिया है सभी के फ़ोटो थे। और मैं भी देख रही थी अभियान का और विराज का, खैर इसमें एक दो फ़ोटो में मिला था। तो अभी यहीं से हमारी एंट्री हुई है। और आज आपको बताऊं ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। और यहाँ पे देखो सभी छोटे छोटे बच्चे, सभी के फ़ोटो हैं। तो हम पहुँच गए थे, जब हम गए तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका था, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। और देखो यहाँ पे मतलब थोड़ा कोहरा सा भी था, और धूप भी मतलब इतनी अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे चल रहे थे बच्चों के प्रोग्राम। जब हम आए उससे आने के थोड़ी देर बाद ही अभियान का जो था वो शुरू हो गया था। तो इनको एक कार्डबोर्ड की छोटी सी एक मतलब बॉक्स, जिसको ट्रेन के इसमें बनाया हुआ था, वो लेके भागना था। तो यहाँ पे अभियान तो अभी यहाँ पे 2-3 नंबर मतलब पीछे ही रह गया था, तो ये तो इतना तेज़ भागा नहीं। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है जितनी भी एक्टिविटी हुई सब में लड़कियाँ ज़्यादा जीती हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और अभी यहाँ पे अभियान का चल रहा था, और उसके बाद में अभी यहाँ पे अधिराज का शुरू होगा, क्योंकि हमारे तीनों बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। अधिराज भी, विराज भी और अभियान तीनों एक ही स्कूल में जाते हैं। और यहाँ पे देखो लड़कियाँ कैसे भाग रही थी, इतने प्यारे सच में बच्चे लग रहे थे ना सभी, छोटी छोटी बच्चियाँ, मतलब वो प्यारी लग रही थी। और बच्चों को होता ही है देखो गेम वगैरह का ना, तो यहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। विराज का पार्टिसिपेट आज नहीं है, उसका जो है उसका कल है। आज उसकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पे, तो उन बच्चों को भी बुलाया हुआ था। विराज भी आया था वो, लेकिन पहले आ गया था हमसे। और यहाँ पे देखो हमारा राजा, ये अपने खेलने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी और था राजा के साथ में, तो ये ना इसको अपना फ्रेंड बना रहा था, मतलब इसका हाथ पकड़ के ऐसे ही खड़ा था, इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारा राजा बिल्कुल चुप हो गया इसको देख के, और वो इससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बिल्कुल चुप है। दोनों ही वैसे तो शांत से बच्चे थे, लेकिन राजा तो बिल्कुल ही चुप हो गया इसको देख के, और ना खेल रहा है, ना हंस रहा है, ना कहीं जा रहा है। और अकेला वैसे कभी चेयर पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, मतलब पूरे मज़े कर रहा था। और यहाँ पे आके पता नहीं ये डर गया या क्या है, कि मतलब बिल्कुल चुप चुप सा हो गया। और ये बच्चा इसको मतलब ऐसे खेलने के लिए कह रहा था कि चलो हम दोनों खेलेंगे, तो यहाँ पे राजा ने फ्रेंड बना लिया है। तो अभी यहाँ पे आ गया था अधिराज का, जो अधिराज का प्रोग्राम होना था वो। तो इसमें अधिराज ना अपने प्रोग्राम में कमांडो बना हुआ था, और इनको यहाँ पे ये जंप करना था, इसके ऊपर जाना था, फिर सीढ़ियाँ सी बनी थी उसके ऊपर चढ़ना था, मतलब बहुत सारे थे इनके जो इनको करना था। तो अधिराज हमारा यहाँ पे अभी भाग रहा है, दौड़ वगैरह भी इनकी लगी हुई थी। तो सब ने मतलब बस सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। देखो सभी मेहनत करते हैं, सभी प्रैक्टिस भी अच्छे से करते हैं, कई दिन से लगे हुए थे बच्चे। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं और सालू पीछे यहीं पे ही बैठ के देख रहे थे, क्योंकि राजा को भी हमारे खेलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी, और बहुत सारे पेरेंट्स जा भी चुके थे। तो अभी यहाँ पे हम सब भी चल दिए हैं अपने बच्चों को लेके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों के पिक वगैरह ले रही थी इनके साथ में, क्योंकि जो इस स्टैचू से बने हुए हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों भाइयों की कुछ फ़ोटो वोटो लिए हैं। और राजा तो अपने अलग ही मस्त हो रखा था, गले में बोतल डाल के। तो अब हम चल दिए घर की तरफ।
क्योंकि ठंड भी है और काफ़ी लेट भी हो गए थे, हमें यहीं पे 1 बज गया था। और फिर जाके खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि ये भी आज आज आ जाएंगे शाम को। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे, जैसे जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ पे ये लगा हुआ था इनका स्पोर्ट का, तो यहाँ पे हमने कुछ बच्चों के फ़ोटो वोटो लिए हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और बच्चे भी सोचते हैं इस तरह के प्रोग्राम जैसे होते हैं, अच्छा भी लगता है पार्टिसिपेट वगैरह करना भी, तो हम कभी अपने बच्चों को मना नहीं करते। और यहाँ पे राजा को हम खड़े कर रहे कि 1-2 फ़ोटो ले ले। अब हमारे हम खींच रहे थे तो ले लेते, नहीं ये आराम से नहीं खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे और भी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के सबकी पिक ले रहे थे, तो हमने भी ली है, थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया था यहाँ पे हमने। तो देखिए बच्चों को तो बहुत, मैंने पूछा दोनों से तो कह रहे मम्मी हमें बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर और रुक जाओ कि हमें थोड़ा सा झूलना भी है, क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे ना, तो बच्चे खुश हो गए। तो बस फटाफट से चलते हैं घर पे, और घर पे जाके फिर खाने वाने की तैयारी। तो देखिए फ्रेंड, हम आ गए थे, तो यहाँ पे अभी हम इनको छोड़ने के लिए आए थे शालू को। ये अपनी तरफ ही जा रही थी, थोड़ी बहुत देर रुक के हमारी तरफ, फिर क्योंकि देखो इसका भी अपना काम है उधर, मेरा अपना इधर है, तो अभी हम इसको छोड़ने आए थे आधे रास्ते तक। अभी हम आए थे बच्चों को छोड़ने के लिए इधर, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, और उसके सालू के साथ में सामान भी वो रखा था और दोनों बच्चे भी थे, तो फिर मैं उसको इधर छोड़ने आई थी, क्योंकि वो इधर पहली बार ही आई है, मतलब मेरी साइड में अकेले, वरना भाई के साथ ही आती है। तो अभी हमने उनको छोड़ दिया है बीच रास्ते में। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ये खाटू श्याम का थोड़ा सा व्लॉग है, और यहाँ पे ये अभी प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए थे कुछ, मतलब ये गए हुए थे बच्चों के डैडी वहाँ पे, और भैया भी गए थे साथ में। तो अभी वहीं पे ये हमें दिखा रहे थे कि इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइन में लगना पड़ा। खैर बाद में लेकिन ये है कि अच्छे से इन सब के दर्शन हो गए। तो अभी ये वहीं पे थे, दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। इनको भी अभी चलना था, कह रहे थे कि हम शाम तक आ जाएंगे। तो ये राहुल भैया हैं, ये पीछे खड़े हैं बच्चों के डैडी, और बोल रहे थे कि हम शाम को थोड़ा लेट ही हो जाएंगे आने में, तो खाना वाना फिर वही है, मैं उसी हिसाब से बना लूँगी। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और कह रही है कि सबसे अच्छी बात है कि दर्शन अच्छे से हो जाने चाहिए। देखो भीड़ तो हर मंदिर में अब मिलती ही है, और सभी जाते ही हैं भाई, माता के दर्शन के लिए भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो सभी वक्त जाते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पे अभी सभी लाइन में खड़े हैं, तो खैर आ जाएंगे, ये 2-3 दिन से गए हुए थे। आप सब भी दर्शन कर लीजिए इन सब के साथ में। और देखो कितना प्यारा दरबार सजाया हुआ है भगवान का, बिल्कुल फूलों वूलों से बहुत अच्छा सजाया हुआ था। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा थोड़ा सा ना वहाँ पे हमें भी दर्शन करा देना वीडियो कॉल वगैरह करके, तो इन्होंने करा दिए थे। तो हमने भी दर्शन कर लिए हैं घर पे बैठे हुए, बच्चों ने भी और मैंने भी। तो देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और कितना मतलब सुंदर लग रहा है ये सब, यहाँ से और वहाँ तक सब फूलों से सजाया हुआ है। और सभी देखो मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। बच्चे चले गए थे, सालू भी चली गई है, क्योंकि सुबह सुबह आज हमें बच्चों के स्कूल जाना था, तो अब बहुत सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। और देखो ठंड भी है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है सुबह से ही। और फिर सालू कहने लगे कि मैं, वो रुकी है, मतलब थोड़ी बहुत देर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रुकी है, 1-1.5 घंटा वो रुकी है। फिर कहने लगे कि बस अब मैं चलती हूँ, तो फिर हम उसको छोड़ के आए हैं। क्योंकि वो जब भी इधर आई है तो भाई के साथ में ही आई है, कभी अकेले आई नहीं थी। तो भाई यहाँ पे था नहीं, तो आज वो अकेले आई थी बच्चों को लेके सुबह। तो फिर मैं उसको शॉर्टकट से छोड़ के आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा उसको भी आसान रहेगा जाना। और फिर बच्चे भी थोड़ा परेशान हो रहे थे सोने के लिए, और फिर अधिराज का ट्यूशन भी था तो वो चली गई थी। अभी मैं आ गई थी घर पे, और सबसे पहले क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो कपड़े वगैरह चेंज करके सबसे पहले मैंने चाय पी है, अभियान को दूध दे दिया है, और अभियान कर रहा है आराम कंबल में, साथ में टीवी देख रहा है। तो ये भी आ गए थे खाटू श्याम से, जैसे कि आप सबको पता ही खाटू श्याम गए हुए थे, इनके दर्शन बड़े अच्छे से हुए हैं। वो भी बोल रहे थे खाने में कुछ सिंपल ही बनाना, तो मैंने साग लिया था, मुझे बनाना था साग। तो अभी देखते हैं, क्योंकि साग बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी वैसे भी शाम का खाना मैं थोड़ा जल्दी बना लूँगी, साग बनाऊँगी, साथ में धान की रोटी बनाऊँगी। तो अभी मैं खाली बैठी थी, तो अभी साग वगैरह साफ करेंगे। धूप तो जा चुकी है, क्योंकि थोड़ा बादल से का मौसम है, सुबह से ही ये आए थे। और फिर आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके अपना नाश्ता वगैरह करके यहीं चले गए थे सुबह। तो आज भी थोड़ा जल्दी कह रहे थे आने के लिए, क्योंकि जब कहीं जाते हैं 2-3 दिन के सफ़र में तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो एक दिन में नींद पूरी नहीं होती है, वैसे थकान भी नहीं उतरती है। आज ये थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, इसलिए मैं सोची थी खाना वगैरह भी जल्दी बना लूँगी। 1 कप चाय लेके हम चल दिए हैं अपने रूम में सब्जी काटने के लिए, क्योंकि शाम होने वाली है और शाम की खाने की तैयारी चल रही है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी देर बाद चाय का मन करता है। अभी मैं लाई हूँ अपने लिए चाय बना के, ज़्यादा नहीं, आज एक छोटा कप लेके आई हूँ। तो
बच्चे यहीं हैं, एक यहीं है, एक बाहर गया है और उसको मैंने दूध दे दिया है। अभी मैं चाय पीऊँगी पहले, और चाय पीते पीते ही अपना शाम की सब्जी की तैयारी करती हूँ। और शाम को बनेगा आज हमारे यहाँ पे, अभी बताती हूँ आपको, साग। तो मैं भी साग ही लेके बैठी थी क्योंकि कई दिन हो गए थे साग बने हुए, और बच्चे तो परेशान हो जाते हैं जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं साग बनने हुए कि मम्मी आप साग क्यों नहीं बना रहे। और मैं आपको बताऊँ, मेरा कई दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि साग वगैरह ऐसी चीज़ें होती है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। और आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं और ठंड होने लगी है। आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी साग बनाने की, लेकिन क्या करूँ, ये मैंने शाम ले लिया था तो फिर मुझे बनाना ही था। शाम सॉरी सुबह ले लिया था, और फिर जब मैं कपड़े धोने लगी तो फिर कपड़े इतने सारे निकल गए। कपड़े धोते धोते मुझे बहुत टाइम लग गया। तो इसमें साग में है, चने का है ये, और मेथी, बथुआ, पालक, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोया भी है। साग साफ करेंगे, तो आ जाइए आप सब भी, चाय पीते हैं। ये है चने का, इसको रख देते हैं हम यहाँ पे अलग। एक मूली भी है, भैया ने एक मूली दे दी थी। अदरक, ये मेथी, और जो होता है सोया वगैरह सब इसमें ही मिक्स है। और ये है पालक। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही बनाऊंगी बस। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत सारा सामान डलवा लेते हैं पालक में, तो वो सारा वो हो जाता है, तो इसलिए और मैंने थोड़ा सा ही लिया है, बस यही है, इसी को बनाऊंगी। और साथ साथ पियेंगे हम अपनी चाय। और थोड़ा सा वैसे लेट हो गई हूँ मैं लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी काम में। साग साफ हो गया है और इसको मैंने काट लिया है। क्या कर रहे हो भाई? कुछ तो कर रहे हो, ये कोई खेलना नहीं होता ऐसे बिना सॉक्स के। पहन रखी है। साग कट गया है, अब चलते हैं किचन में और इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और अभियान शैतानी करता हुआ घूम रहा है। ये दोनों भाई ना सॉक्स पहनने से बहुत बचते हैं। और इन दोनों की एक और गंदी बात बताऊंगी आपको, जब भी मैं बैठती हूँ तो अपनी शूज वगैरह जो पहन के रखते हैं ना, उनको तो कहीं भी छोड़ देते हैं, और जब मैं बैठूंगी तो मेरी वहां से गायब कर देते हैं दोनों ही भाई। या तो बड़े ने पहनी होगी या छोटे ने। मेरी चप्पलें कहाँ हैं? भैया ने पहनी ना, देखो। मतलब इसका यही, जब भी मैं बेड पे बैठूंगी ना तो आएंगे दोनों में से कोई सा भी, और मेरी चप्पलें वहां से पहन के चले जाएंगे। लाके दो मुझे। मम्मी जी वाले रूम की लाइट बंद करके आओ, और वो उधर वाला गेट बंद करो, वहां से ठंडी हवा आ रही है। अभियान एक दो काम करवा देता है मेरे साथ में, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। बंद कर दो, कंबल में बैठ जाओ दोनों भाई। बच्चों को पता नहीं कहाँ से सर्दियों में इतना सारा काम मिल जाता है, इधर उधर घूमना। बस हमें कोई कहते कि कंबल में बैठ जाओ, हम तो बैठे रहे पूरे दिन हाँ, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं बच्चे ठंड में भी। इनको कितना ही बोल दूं मैं कि भाई बैठ जाओ, बड़ी ठंड हो रही है, कंबल में बैठ जाओ, बैठेंगे नहीं बिल्कुल भी, इधर उधर। और ये छोटा तो ज़्यादा ही घूमता है। अभी विराज तो ट्यूशन से आया तो वो आके थोड़ा बहुत टीवी देखता है, और इसको ना इधर उधर बस घूमना ही होता है। साग कट गया, तब इसको जल्दी से मैं धुल के रख दूंगी बनने के लिए, क्योंकि शाम भी हो गई थी। हाँ जी, क्या? साग को रख दिया है मैंने बाहर निकाल के। थोड़ा सा मैंने फैन चला दिया क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको ठंडा होने में, और रात भी काफ़ी हो गई थी। ये भी आ गए हैं और खाना अब तक बना नहीं है, तो अभी दिखाती हूँ बाहर क्या कर रहे हैं दोनों। अभियान भी हो रही है, भी दोनों बाहर बैठे हैं। ये आ गए थे और देखो आते ही क्या करने बैठ गए। इन्हें आज बहुत ठंड लग रही है, मतलब ठंड तो हो ही रही है, इन्हें क्या बहुत ज़्यादा ठंड है ही आज। तो यहाँ पे अभियान हो रही है, देखो हाथ सेक रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे वो रखा था तसला, उसमें इन्होंने लकड़ियाँ जला ली और यहाँ बैठे हैं आराम से दोनों के दोनों, और बातें कर रहे हैं। क्योंकि ठंड देखो है ही, और शाम के टाइम और सुबह के टाइम तो ज़्यादा होती ही है, वैसे तो पूरे दिन ही लगती है, लेकिन थोड़ा सा ना राशि होगी थी आज। अभियान बैठ गया हाथ सेकने के लिए, ठंड हो रही है ना आज ज़्यादा, इसलिए। विराज अंदर ही है, वो टीवी देख रहा था, और यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी। और थोड़ा सा आँच के सामने खड़े होते हैं अच्छा सा लगता है। और थोड़ा सा यहाँ पे धुआं सा हो गया था, तो ये कह रहे थे वो तो सारा ऊपर ही जा रहा है, यहीं खुले में, इसलिए बैठे थे। तो अभी आई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने साग छोंक दिया है। नहीं सॉरी, छोंका नहीं है, मैं तो छोंकने लग रही हूँ। ये डाल दिया है मैंने इसमें साग, छोंक तैयार हो गया था। अब बस मैं फटाफट से बना दूँगी रोटी, क्योंकि शाम भी हो गई थी और फिर खाने का टाइम तो देखो हो ही गया है।
तो अभी साग पकने में भी टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना आटा वगैरह बनाऊँगी, फिर बच्चों को खाना देते हैं। तो देखिए खाने वाने का काम ख़त्म हो गया था और यहाँ पे मैं करा रही थी अब अभियान के थोड़ा सा होमवर्क, और ये दिखा रहा है मुझे क्या कर रहा है। विराज ने भी खाना खा लिया, मतलब हम सब ने खाना वाना खा लिया था। अभी मैं थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ये देखो ये क्या लिख रहा है, दिखाना क्या लिख रहे हो वो बताओ आप बोल के। कैट, टाइगर। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।